हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार डीएलएड टारगेट 2027 के इस क्लास नंबर 2 में। तो मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर आज आपको एक एग्जाम में आए हुए जो भी 10 मुख्य प्रश्न थे हमारे रीजनिंग के, वो यहाँ पर मिलेंगे। आपने पहली वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया, इसी प्रकार से दूसरी वीडियो आप सभी के लिए है, जिससे कि आपको ये पता लगता रहेगा इन वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से आपका कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग के अंदर। और 10 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो चलिएगा शुरुआत कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये मेरा टेलीग्राम है, रीजनिंग बाय अंकित रोही। आप इस पर जुड़ करके अपनी कोई भी अगर प्रॉब्लम है आपको, सवाल को लेकर के किसी को भी, तो आप ये पूछ सकते हैं। आपका कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है मन में तो आप इसको पूछ सकते हैं इस पर। अब बात करते हैं यहाँ पर हम, पहला प्रश्न हमारा आ चुका है। आप देख सकते हैं शिफ्ट में एक 9/6/2026 की शिफ्ट थी, उसका ये प्रश्न जो पत्र हमें मिला था, मतलब आंसर की के माध्यम से जो आया थी आंसर की बच्चों की, तो जब ये प्रश्न मिले थे तो तब ये यहाँ पर इनको लेकर के मैं आया हूँ। अगर आपके पास भी अभी और भी प्रश्न है, ठीक है, और विद्यार्थियों के पास, तो वो भी जरूर दीजिएगा हमें। देखो यहाँ पर कहते हैं कि आम फल है, आप जानते हैं कि आम फल है, ठीक है। अब प्याज क्या है? प्याज जो एक रूपांतरित होता है, मतलब कि तना होगा। प्याज आपका होगा जड़ नहीं, जड़ नहीं होगा, फूल भी नहीं होगा, फल भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं सब्जी, तो यहां पर वो भी नहीं होता, तना होता, क्योंकि ये रूपांतरित है। तो इसका सही आंसर तना हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न आ जाता है, देखिएगा ये डिस्टेंस और डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। तो यहां पर हमसे डायरेक्शन पूछी है और डिस्टेंस भी, डायरेक्शन ही पूछी, डिस्टेंस नहीं पूछी। प्रवीण पूरब की ओर 30 मीटर चला। मेरे भाई प्रवीण चला है 30 मीटर पूरब की ओर, तो पूरब इधर होगा, 30 मीटर वो जाता है। फिर क्या कहा जाता है? दाहिने ओर मुड़ता है 20 मीटर, तो राइट साइड में मुड़ा और 20 मीटर की दूरी वो तय कर लेता है। फिर वह दाहिने मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, फिर से दाहिने मुड़ा और 30 मीटर चला जाता है, और ठीक है 30 मीटर चलता है। कहते हैं फिर वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर था? आरंभिक बिंदु आपको पता है, स्टार्ट यहां से किया तो यहां से यहां तक की दूरी पूछी है, तो इसके इक्वल होगी, यानी कि 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर। एक होता है हमारा NES और W, इस पैटर्न से करिएगा। तो आपको पता है कि प्रवेण पूरब की ओर यानी कि ईस्ट की तरफ जाता है 30। फिर उसके बाद कहा जाता है राइट साइड में मुड़ा, तो राइट साइड ये हो गया कितना 20। फिर उसके बाद कहते हैं फिर से वो राइट साइड मुड़ता है और कितना जाता है 30 जाता है। आप ये बात भी जानते हैं कि यहां पर ईस्ट और हमारा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट आपस में अपोजिट होते हैं, तो ये खत्म हो गया, तो बचा कितना 20 मीटर दूरी बची, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहां से हमारी दिशा भी प्राप्त हो जाती है। अगर हम आपसे कहते हैं कि स्टार्टिंग बिंदु से किधर की तरफ है, तो आप कहते हैं दक्षिण में, और आप भी देख सकते हैं यहां पर भी साउथ ही आया था। तो चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये कहते हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में, अरे वाह बड़ा आसान सवाल है, तो भाई फ्री फंड के वाले नंबर दे रहा है अपने को, बोले हैं, मैंने कहा यस। देखो कैसे, आप जानते हैं 16 2 18, यस, 1 और 3 4, और 5 2 7, 5 3 8, 19 2 21। तो याद रखना हुआ क्या है कि +2 +3 ये एक पेयर से चलता चला जा रहा है, +2 +3 +2 +3, सभी में ऐसा ही है। अब मैं बात करने वाला हूं अदर की। किसकी बात कर रहा हूं मेरे भाई? अदर की मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। तो आप जानते हैं अदर, अब इसमें भी ऐसे ही जोड़ो। देखो पहले कितना जुड़ेगा 2, तो 15 2 17, 17 पर आएगा Q, और Q से प्रारंभ मात्र एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। हमें इधर उधर भागना ही नहीं है जब कोई है ही नहीं। बाकी देखेंगे 20 3 23 पर W होगा, 8 2 10 पर J होगा, 5 3 8 और 18 2 20। बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये मेरा सीरीज का क्वेश्चन है, आप देखेंगे, और यहां पर इसको सतत श्रृंखला यानी कंटिन्यूअस सीरीज के नाम से हम जानते हैं। तो इनको करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना होता है कि आपको बताया हुआ है कि मेरे भाई आप सभी के सभी इनको पहले काउंट कर लो, जो खाली है वो भी और जो लिखे हुए हैं वो भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 हैं। अब 12 को मैं 3 3 के 4 पेयर में बांट दूं, बोले बांट लो। अगर बात नहीं बनेगी तो 4 4 के 3 कर लेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप यहां पर देखेंगे कि आखिरकार अब यहां पर क्या आएगा। देखो बंधु, यहां भी बी है, यहां भी बी है, तो यहां बी है, तो बी सी और बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए और बी सी ए। आपको रिपीटेशन किसका देखने के लिए मिला? बी सी ए का। अब BCA जो रिपीट हुआ है, इसको रिपीट करने के लिए हमारी क्या मदद जो हुई? रिक्त स्थानों पर क्या है? आपने कहा CBAAC, CBAAC, ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है, यही अपना जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न था, आपको हो गया मैथ का कैसे आ गया, लेकिन ये रीजनिंग वाले पोर्शन में ही था। यहां पर कहा जाता है कि LCM और HCF बराबर है। क्या जी? LCM आपका और HCF है ना बराबर है, तो संख्या कैसी होगी? संख्या भी बराबर होगी, इक्वल होगी।
ठीक है, कैसी होगी? इक्वल होगी, समान होगी। बताओ, ये तो बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल बचपन से सीखते आ रहे इन बातों को। तो अब आ जाता है अगला प्रश्न सीरीज का। देखो मेरी बात को समझना, 44 से 41 गए 3 कम, 41 से 38 3 कम। अरे बाबू इतना आसान सवाल पूछता है भैया, बिल्कुल। फिर भी बहुत सारे विद्यार्थियों का गलत हो जाता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में जो हमारा मन है वो घबरा जाता है, कि मेरा मन बावरा घबराता है देख करके प्रश्नों को। आपका अब नहीं घबराएगा अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो अब यहां पर हमें भी ऐसे ही चलना होगा, 3 कम करना होगा। तो मेरे भाई 23 आया, और फिर 3 कम करेंगे क्योंकि 2 डैश हैं, तो 3 कम करोगे 20 आएगा। तो 23 और 20, ऑप्शन नंबर डी फॉर दरोगा जी पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। क्या होगा? ये कहता है कि एलईडी बल्ब जल्दी फ्यूज नहीं होते, ये हमसे कहा गया है। इसको लेकर के फिर दो बातें हमारे सामने बड़ी अच्छी रखी हैं कि द प्रोसेस कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल, जो आपका सर्किट्स होते हैं, मतलब कि इसमें नियंत्रित विद्युत परिपथ होते हैं। बिल्कुल सही बात। द आर कॉस्टली, अच्छा महंगा होना फ्यूज ना होने की बात थोड़ी करेगा भाई, महंगा होना थोड़ी नहीं। फ्यूज क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई नियंत्रण, जो विद्युत का नियंत्रित करने वाला जो परिपथ है वो मतलब बढ़िया होता है, इसलिए। तो हमारा क्या होगा कि बाबू भाई केवल 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 एक सही होगा, पहला सही है, ठीक है। चलो, वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 10। मेरी बात पहले यहां पर ध्यान से समझो। उसने बोला है बाएं, अब लेफ्ट से 10 है कोई, मानिएगा, ठीक है। और उसके भी राइट में 8, इसके भी राइट में 8, तो कुल मिलाकर के लेफ्ट से कितना हो गया? 18। लेफ्ट से अब आप क्या कहोगे कि लेफ्ट से 18 तो आर होता है, लेकिन आप एक चीज समझो, उसने कहा है विपरीत। विपरीत मींस कि ए से बी जेड नहीं लिखना और जेड से ए लिखना है। अच्छा, तो क्या होगा 18 नंबर पर? 18 नंबर पर वो होगा जो योग बनाने के लिए 27 हो जाए तो 9 की आवश्यकता होगी। यानी याद रखना, किसी भी अल्फाबेट जो होता है, कोई भी किसी एक सिंगल अल्फाबेट की राइट हैंड साइड, राइट से और लेफ्ट से जो प्लेस वैल्यू आप दोनों का जोड़ करोगे वो 27 बनता है। तो अब 18 को 27 बनाना है, 9 की आवश्यकता होगी। 9 पर क्या आता है? आइसक्रीम। 9 पर आता है आइसक्रीम, तो ये आई हो जाएगा। आप लिख करके देखेंगे तो भी यही आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न बड़ा शानदार सा प्रश्न है। देखो कैसे छोटा सा प्रश्न है यार। यहां से यहां तक 5 जोड़ा गया है, यहां से यहां तक 10 जोड़ दिया गया, 15, 20, 25। अब आप देखेंगे 5 4 9, 6 2 8, 89 यानी कि 89। 89 यानी कि 89 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑल गुड, बिल्कुल गुड। अगला प्रश्न ये देखिएगा, ये बहुत आता है क्वेश्चन, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दिखेगा। अब की बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन को करने के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि द कैंडिडेट मस्ट। अब कैंडिडेट को यहां पर इन चीजों को फॉलो करना होगा, वही तो बात बताई जाती है, क्योंकि यहां पर किसी का चयन हो रहा है। जैसे कि आप भी एग्जाम के लिए बैठते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? आप 12th पास हो या 12th में पढ़ रहे हो, कंडीशन तो होती है आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, कम से कम नंबर इतने होने चाहिए, और एंट्रेंस में बैठने के बाद आपका जो परसेंट है वो 35% और 30% नंबर आना जरूरी होगा भाई, तभी तो होती है। तो सब जद्दोजहद किसके लिए? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। तो इसी प्रकार से ये रहेंगे कि बीए सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट विद एट लीस्ट 65% मार्क्स, ये दिया गया है। तो देखिएगा यहां पर प्रॉपर मैं आपको समझाऊं कि क्या कहा गया है। आइएगा यहां पर और बताते हैं मेरे भाई। पहली बात, उम्मीदवार को कम से कम 65% अंकों के साथ सिविल इंजीनियर होना चाहिए। 1/1/2016 को 21 वर्ष से कम और 28 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन परीक्षा में 70% अंक हो। 50,000 रुपए की जमा राशि का भुगतान करने के लिए तैयार रहे, ठीक है। और अब उसके बाद में ये ए बी सी और डी है, लेकिन ये कंडीशन एक तब बनती है यदि मेरे भाई वह व्यक्ति है ना, ए को छोड़ करके, मतलब कि 65% अंकों के साथ सिविल इंजीनियर ना हो, लेकिन पिछले सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित हुआ हो और पिछले 7 सेमेस्टर में 75% अंक प्राप्त किए हो, तो मामला उपाध्यक्ष को भेज दिया जाएगा। फिर कहता है अगर डी वाला मेरा कंफर्म नहीं है, ठीक है, डी कौन सा है? ये वाला 50,000 रुपए वाला, 50,000 रुपए वाला जो मैटर है ये वाला, ठीक है जी, ये वाला। तो लेकिन इस क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक का समय तक काम करने का अनुभव हो। अब सवाल क्या है हमारा? चालू होता है गणेश से। गणेश ने अपने सभी 7 सेमेस्टर में 85% अंकों के साथ परीक्षा लीजिएगा। जैसे ही आता है सभी 7 सेमेस्टर, तो इसका मतलब वो इस वाली शर्त को फॉलो कर रहा है अभी तक, ठीक है। बाकी औरों को देखो, चयन परीक्षा में 75% अंक,
बिल्कुल जी, ये वाली कंडीशन फॉलो करता है। प्राप्त किए और उसकी आयु 23 वर्ष है, इसको भी फॉलो कर रहा है। 50,000 रुपए जमा कर सकता है, मेरे भाई इस 4 को भी फॉलो कर रहा है, लेकिन फर्स्ट को फॉलो नहीं करता। अब जब फर्स्ट को फॉलो नहीं करता तो कंडीशन नंबर 1 दी गई थी, तो जो उसका मामला है वो उपाध्यक्ष साहब को भेज दिया जाएगा। तो यह मामला उपाध्यक्ष को भेजा जाना है। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न सिर्फ पढ़ने पर आधारित होते हैं, पढ़ा जाता है, ये कंडीशन समझनी होती है, कुछ भी नहीं है प्रश्न में, फिर आप इसमें गर्दा उड़ा दोगे। अब ये तो हमारे 10 प्रश्न थे। उसके अलावा आप सभी की समझ में भी ये नहीं आ रहा होगा, तो आप डीप तक पहुंचेंगे, उसके लिए आपको हमारे जो बैच है इसके साथ जुड़ना होगा, बिहार डीएलएड फाउंडेशन 2.0 बैच या ओ बैच। ठीक है, आप कहोगे ओके जी, यहां पर आप इसमें जुड़ेंगे और 2 साल की वैलिडिटी के साथ इसमें रहेगा, 699 प्राइस होगा, और आप देख सकते हैं कि 21 अगस्त से प्रारंभ होकर के 1 सितंबर 2028 तक ये रहने वाला है। तो आप इसके साथ जुड़ करके अपना सिलेबस कंप्लीट करो, आने वाली जो परीक्षा होगी 2027 से 29 सत्र वाली, उसके लिए आप टारगेट करो, आप अपने आप को गवर्नमेंट कॉलेज तक ले जाने के लिए बिल्कुल हर संभव प्रयास करो, और अभी से मेहनत करनी होगी, थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, वो जो कि आपको अच्छा फल दे करके जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। मिलता हूं आप सभी से एक और अच्छी सी ऐसी ही वीडियो के साथ में। कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज आप सभी के सभी एक बार मुझे कि आप सभी को ये मेरा कदम कैसा लगा, आप सभी को कितनी मदद होगी। कमेंट सभी कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर पहुंचाइएगा। जय